क्या होता है ना, वक्त के साथ फिर हम अपना काम जो रहता है वो घर लाने लग जाते हैं। अगर आपको सामने से वो चीज नहीं मिलती ना, देन यू रियलाइज कि व्हाट इज माय वर्थ. यू हैव टू बी इमोशनली गिवन व्हेन यू गेट मैरिड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो मैंने बहुत बार अभी सुना है कि ना स्पार्क खत्म हो जाता है बहुत साल बाद. ये क्या है? स्पार्क नहीं होता. देखो मैं बहुत सिंपल हूँ. आप रिलेशनशिप जब शुरू होता है ना, तो कैसा होता है कि आप समझ लो कि आप गोवा के बीच में खड़े हुए हो और वेव्स आ रही हैं. वेव्स कैसी होती है? साइड में एकदम बड़ी बड़ी वेव्स होती है. रिलेशनशिप जब बिगिन होता है ना, तो उस तरह का होता है. लेकिन द मोमेंट यू गेट डीपर 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 इन द रिलेशनशिप, जब थोड़ा समय हो जाता है तो वो गहरा हो जाता है, वो मजबूत रहता है, तो वहाँ शांति होती है. अब उस शांति को उस स्पार्क से कंपेयर, वो स्पार्क की बात नहीं होती है. बेसिकली कॉन्शियस एफर्ट्स जो होते हैं ना रिलेशनशिप में, शायद मुझे ऐसा लगता है थोड़े समय में वो खत्म हो जाते हैं. कॉन्शियस एफर्ट्स क्या होते हैं? जैसे कॉन्शियस गोइंग आउट, conscious going for movies, consciously doing small things for your girl, जो हम शायद थोड़े समय के बाद नहीं करते. वो उन चीज़ों को शायद एक्सपेक्ट कर रही होती हैं और वो हम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो याद दिलाती हैं कि वो डे 1 पे तुमने वो क्यों नहीं किया. एंड हमको लगता है यार वो तो हो गया ना अभी, अब बट ऐसा नहीं होता. शायद वो छोटी छोटी चीजें शायद करते रहनी पड़ती. आई थिंक मैरिज एक ऐसी चीज है जिसमें वो करते आपको रहने रोज पड़ते एफर्ट्स डालने पड़ेंगे Yeah. टू मेक इट मोर हैपनिंग एंड अलाइव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक Conscious मुझे efforts करने कॉन्शियस एफर्ट्स कर, जैसे मुझे आज भी लगता है कि विकी आने वाला होता है ना, तो मेरी आज भी वैसी पैल्पिटेशंस होती है, मुझे आज भी बटरफ्लाइज होती है. एंड आई स्टिल रियलाइज कि मेरे इतने 6 साल की रिलेशनशिप के बाद भी मेरे को आज भी फीलिंग आती है. दैट मीन्स समवेयर I am so connected to him. I'm still so, I am, एक होता है ना, अट्रैक्शन है. Yeah, एक वो आज freshness भी वाली. मुझ में है, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन आई स्टिल फील, मुझे आज भी बटरफ्लाइज होती है कि आज हमें कहीं बाहर जाना होता है, क्या कपड़े पहने. इट्स देयर. इट्स यू हैव टू थिंक दैट वेज टू क्रिएट इट. आप सिर्फ अब सोचोगे कि हो गया खत्म, झगड़े हो गए नहीं, ऐसा होता. आई स्टिल फील दैट फॉर हिम एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. क्या होता है ना, वक्त के साथ फिर हम अपना काम जो रहता है वो घर लाने लग जाते हैं. तो वो जो छोटे रूल्स होते हैं ना कि आपको अपना काम कभी घर और नहीं फिर लाना आप चाहिए. घर आते कहीं कहीं आप आपको सबसे पार्टनर से disconnect ज्यादा जाना कहीं चाहिए. और इम्पोर्टेंस देने लगते हो, तो चीजें और खराब अब वो होने काम लगती ही हैं. होता है ना आपका. Yeah. इवेंचुअली आप अपने काम को कई बार घर लेके आने लग जाते हो. यू आर ऑलवेज ऑन द फोन. आप शायद काम और इसी करते वजह से रहते हो. मैंने बोला कि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको सामने से वो चीज नहीं मिलती ना, देन यू रियलाइज कि what is my worth. So it's important to love yourself also. Never forget yourself, क्योंकि हम Yeah. इतना ज्यादा रिलेशनशिप में होते हैं, you start expecting only from him कि ये करेगा तो मैं खुश रहूंगी, ये करेगा तो मैं खुश रहूंगी. So that's not healthy. Both are very different. Yeah. Love wise experience you will get to know, क्योंकि आपको शादी करनी है तो दोनों ही काम आएंगे आपके. I'm very sure. और मैंने But इसलिए be with a girl, you have to be emotionally given when you get married. It's very important. क्योंकि लड़कियों का इमोशनल बैलेंस 24 घंटे इमोशनल देना क्वेश्चन चाहिए. बहुत अलग होता है. मतलब मुझे तो छोटी छोटी चीजें हर्ट हो जाती है. मुझे ऐसा लगता है अगर विकी पॉपकॉर्न लेने गया और उसने मुझसे पूछा नहीं मैं कौन सा पॉपकॉर्न, तो मुझे वो भी हर्ट हो सकता है लाइफ में. देख लो नॉट लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन समझ में आया? एग्जांपल. नहीं ऐसा नहीं. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, कुछ मुझे नहीं पता हर लड़की, लेकिन सब, मैं yeah. बहुत सेंसिटिव हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ विकी के इर्द गिर्द देखती हूँ. तो मुझे लगता है कि अगर ये मैं देख रही हूँ तो ये क्यों नहीं देख रहा है. दैट्स द होल पॉइंट. तो जब आप शादी करते हो ना, तो दोनों थोड़ा थोड़ा Balance. अगर आप समझोगे उसको तो वो भी समझेगी. दैट्स व्हाट आई फील. जैसे मैं समझती हूँ विकी को. देख लो भाई, 2 साल बाद बात करेंगे, बताना फिर क्या रहा. ये सब बातों से कुछ तू नहीं बता होता. चल, मैं तुझे समझती हूँ कि नहीं. चल अच्छे से. 50 मिनट हो गए बोला ना. नहीं समझती. इसका मतलब समझो क्या है कि मतलब काम पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं. समझती हूँ कि नहीं समझती. अरे हाँ बेबी, मुझे आज ना इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने मिला. ठीक है, ना? बहुत कुछ या सीखने मिला है. जितने लोग हैं उन सबको मुझे लगता है.